गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर दीपावली ऑफर चल रहा है जिसमें जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। 65 से लेकर के 17% तक फीस कम कर दी गई, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर प्रथम के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ। प्रथम 2.0 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस कर दी गई है 3499 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग मेरा कोड लगाएंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से एपीएस का जो वैकेंसी आई है लोक सेवा आयोग से, उसकी फीस मात्र 799 रुपए रखी गई है और इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं PSP 200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर इसी तरीके से बाइलिंगुअल बैच है सक्षम 4.0 के नाम से प्रीलिम्स और मेंस के लिए और यूपी पीसीएस के लिए इसकी फीस उतनी ही रखी गई। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। बीपीएससी ने सक्षम के नाम से एक बैच लॉन्च किया बीपीएससी के लिए, इसमें भी आप लोग PSP 500 का कोड लगा सकते हैं। वैसे दीपावली की ऑफर पर जो कीमतें हैं वो पहले से ही बहुत कम कर दी गई हैं। जैसे आरओ यारो की जो कीमत है वो मात्र 1199 रुपए और इन सभी जितने भी कोर्स चल रहे हैं आप लोगों को सारा का सारा एचडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यू एनालिसिस, मंथली करंट अफेयर्स इत्यादि। और ये सारा का सारा जो एचडी मटेरियल है आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सूचना है बिहार की और उसके बाद में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भर्तियों की, टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक इत्यादि की। यहाँ पर जैसे लिखा है कि शिक्षक नियुक्ति पहले चरण से बच गई रिक्तियों को जोड़ा गया। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 10:30 से 11 बजे और आप लोगों को जानकारी दी थी कि बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दी है रिक्त पदों को जोड़ने के लिए और अब लगभग 1.25 लाख पदों पर बहाली होगी। दूसरे चरण में लिखा हुआ कि 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि 69,706 पदों पर शिक्षक बहाली और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन नियुक्तियों के लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अब बीपीएससी ने शुक्रवार देर रात को शिक्षा विभाग से मिले पत्र के आलोक में शिक्षक नियुक्ति पहले चरण में बचे हुए 50,263 रिक्तियों को जोड़ दिया गया और इसके साथ ही SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पदों को भी समाहित किया गया है। तो बीपीएससी ने कल ये नोटिस जारी की थी जिसमें ये जानकारी दी थी कि जो अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग के पद 916 थे उसमें 1401 पद जोड़ दिए गए हैं और जो विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पद थे उन पदों को जो नया विज्ञापन शिक्षक भर्ती का जारी हुआ है उसमें 50,263 रिक्त पदों को जोड़ दिया गया है। वहीं पर बीपीएससी ने एक संशोधित जो पत्र है वो जारी किया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा जो पत्र वो जारी हुआ है रिक्त पदों इत्यादि को लेकर के और जो 50,000 पद जोड़े गए हैं उन पदों का विवरण भी यहाँ पर अलग से दिया गया जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये तीनों नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग ना जुड़ी हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक के भी पद हैं, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी हुई थी उसमें प्राथमिक के पद थे और जो नई वाली वैकेंसी थी उसमें प्राथमिक के पद नहीं थे। कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 और 12 कक्षा के शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। तो यहाँ पर प्राथमिक के भी देख सकते हैं कि लगभग 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। ये यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। वहीं पर दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है बिहार में उसके बारे में जानकारी दी गई है कि कितने विद्यार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और कितने विद्यार्थियों ने फाइनल आवेदन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 2,34,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन और 25 नवंबर है आवेदन करने की लास्ट डेट। नीचे यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए पहले दिन 15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। फाइनल एप्लीकेशन की बात हो रही है और यहाँ पर यह रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। चूंकि परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर ही दिया गया है और अगले महीने परीक्षा होनी है, जो जानकारी निकल करके आ रही है मीडिया के माध्यम से, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाएगी। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना 69वीं बीपीएससी की है, बिहार पीसीएस की है। कल प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। 5,299 छात्र सफल हुए हैं। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि जनरल की कट ऑफ 91.67, महिलाओं का 84, ईडब्ल्यूएस का 86 और एससी का 75, एसटी का
79 है और बीसी का 88.67 रहा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ निकल करके आई है वही कट ऑफ के बारे में अनुमान था। कट ऑफ ने, जैसे लोग बोल रहे हैं चौंकाया चौंकाया, तो कट ऑफ ने कुछ भी नहीं चौंकाया और यही एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग 90 से लेकर के 95 के बीच में कट ऑफ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो कट ऑफ जारी हुआ है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी हुआ, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पद का अलग अलग कट ऑफ है। तो अब इन विद्यार्थियों की जो मुख्य परीक्षा वो दिसंबर जनवरी में होगी। इसके बारे में कल ट्वीट करके जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने जानकारी दी। बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों की, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी, देर शाम को जो वीडियो बनाया। लिखा हुआ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के प्रबंध तंत्र ने 2000 के बाद भी गलत ढंग से बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षकों को रख लिया था, जो वर्ष 2004 तक जारी रहा। ऐसे में नियमित पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे इन शिक्षकों की कुल संख्या इतनी बढ़ती गई कि ये 2000 के करीब पहुंच गई। 20 से 25 वर्षों की सेवाएं दे रहे ये शिक्षक लगातार विनियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गड़बड़ी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी की और कई जिलों में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दिया। वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षक संजय सिंह ने नियमितीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया। 26 अगस्त 2020 और 7 दिसंबर 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तदर्थवाद को खत्म करने का निर्णय सुनाया गया। शिक्षकों को कोई भी राहत नहीं दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती में इन्हें भारांक देने का निर्देश दिया। 2021 में शामिल भी हुए, लेकिन केवल 12 शिक्षक ही इसका लाभ उठा सके। बीते वर्षों में विनियमित किए गए शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग ने अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी और पिछले वर्ष अयोध्या के संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडे को इस आरोप में निलंबित भी कर दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जून 2022 से तदर्थ शिक्षकों का वेतन पूरी तरीके से रोक दिया था। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि ने बताया कि इसे लेकर बीते सितंबर अक्टूबर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर शिक्षकों ने याचना कार्यक्रम के माध्यम से 53 दिन आंदोलन चलाया और अब ये आदेश हुआ है कि 1111 तदर्थ शिक्षकों को जिनका वेतन रोक दिया गया था उनको वेतन दे दिया जाएगा और अब इनको बाहर कर दिया जाएगा। जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, ये जो शिक्षक है वो बाहर होंगे। यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो नियमों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें बकाया वेतन देकर के नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये है वो पत्र जिसे आप देख सकते हैं, ये डेट पड़ी हुई है 10 नवंबर की और ये पत्र जारी किया गया जिसमें यही बात की गई है कि इनका जो बकाया है वो देकर के जो गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं इनको बाहर किया जाए। तो अब मामला ये है कि इन पदों को अब टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें जोड़ा जाए। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को फाइनली अब सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें यह बताया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग की भर्ती थी निरीक्षक, उसका इंटरव्यू 21 नवंबर को 2 सत्रों में किया जाएगा। पद संख्या 9। तो जो विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों वो इसे देख लें। 9 फर्जी शिक्षकों की नौकरी चली गई है। संस्कृत विद्यालयों की बात हो रही है। लिखा है कि 2 सितंबर 2021 को गुपचुप तरीके से विज्ञापन जारी किया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने निरस्त की नियुक्तियां। संस्कृत महाविद्यालय कोरांव का मामला है। लिखा है सरकारी सहायता प्राप्त श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरांव के 9 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 2 नवंबर को संस्कृत कॉलेज में कर दी फर्जी 9 शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद में शासन स्तर से पूछताछ शुरू हो गई और इस तरीके से ये भंडाफोड़ हुआ। डीएलएड बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बाहर कर दिया गया है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब केवल डीएलएड ही योग्य माने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं और अभी हाल फिलहाल कोई संभावना नहीं है और यही कारण है कि डीएलएड में अभी भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है और कई बार डीएलएड में जो डेट है वो बढ़ाई गई है। 3-4 बार डेट बढ़ाई गई है और अभी तक काउंसलिंग हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों के कॉलेज आवंटन के बावजूद 67,476 सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन जारी किया गया। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 व 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,000 सीटों के सापेक्ष 2 चरणों में डाइट की 10,101 व निजी कॉलेजों की 1,55,773 कुल 1,65,000 सीटें ही आवंटित हो सकती। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।